हमारे बच्चों को गुलाम बनाएगा, अपनी लौंडियां अपने नौकर बनाकर अपने घरों में रखकर तुमसे काम करवाएगा। जब शमूएल ने जाकर शाऊल को बोला, कलीसिया को बोला, बनी इस्राएल को, तो कहते डोंट वरी, हमें कोई प्रॉब्लम, वो नौकर बनाए कुछ भी करे, पर हमें एक बादशाह चाहिए। उसने कहा डोंट वरी, ले लो बादशाह। तो जब शाऊल को बादशाह बनाया गया तो बाइबल यह कहती है कि वो ज्यादा देर टिक नहीं सका, उसने खुदा की नाफरमानी की, और जो कलीसिया थी वो भी क्या हुई, वो भी शर्मिंदा हुई। जब खुदा ने दाऊद को खड़ा किया तो बाइबल ये कहती है कि खुदा ने उससे अपने बड़े कामों को लिया, और दाऊद ने 66 जंगें जीती और एक भी लड़ाई वो नहीं हारा। पता क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खुदा की फेवर थी और उसके ऊपर खुदा का मसा था। जिसके ऊपर खुदा का मसा होता है उसकी जो लाइफ होती है वो एक ऐसी ट्रबल में जाती है, ऐसी तंग रास्ते से गुजरती है कि उसको ये अंदाजा ही नहीं। अगर वो गुजरने के लिए तैयार है तो मैं उसकी नस्लों की बात कर सकता हूं, वो सुपर डुपर ब्लेस्ड है। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ आ रही है? अगर हम अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर भला करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? कुर्बान करना पड़ेगा, खुदा को देना पड़ेगा, अपनी हर ख्वाहिश, हर रवक, हर खुशी को रद्द करना पड़ेगा। तो देन हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ब्लेस्ड फुल लाइफ नहीं दी थी, उन्होंने हमें शैतान में गिफ्ट दिया था, मतलब शैतान हमें गिफ्ट दिया था। क्यों? क्योंकि जो उनके माँ बाप थे वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। हाँ, वो बापों को मानते थे, वो गलत लाइफ को जीते थे। पर जब मेरे माँ बाप को पता चला, उन्होंने कहा ये तो गलत है। जब उन्होंने तौबा की, उन्होंने तौबा तो कर ली, पर वो उनसे लड़ नहीं सके क्योंकि उनको लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए क्योंकि आज की कलीसिया उसी तरह बुद्धू बनकर जी रही है, उनको एक्सपीरियंस नहीं कि शैतान कैसे आता है और कैसे उनकी लाइफ को डम करता है। हालेलुया! लेकिन जब तक उनको समझ आई, बहुत कुछ गुजर चुका था, लाइफ से सब कुछ लॉस हो चुका था, लेकिन जब समझ आ गई तब खुदा ने फिर हम में से फिर एक को खड़ा कर दिया था। हालेलुया! मैं एक नॉर्मल लाइफ जी कर नहीं आया हूं, बहुत पीछे स्ट्रगल है मेरी। अगर तुम अभी सिस्टम को देख रहे हो, इसके पीछे बहुत सी गालियां हैं, बहुत सी लानते हैं, बहुत से ऐसे मेरे ऊपर एलिगेशन थे जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, पर खुदा ने मुझे बहाल किया। आज मेरा पूरा घराना खुदा के साथ है, बेशक पीछे अभी मुझसे, लेकिन डोंट वेरी, वो पहुंच जाएंगे। हालेलुया! अगर आपको अपनी फैमिली को, अपने घरानों को बचाना है, और सबसे बढ़कर अगर आपको रूहों को बचाना है, खुदा के काम को पूरा करना है, तो आपको अपने आप को खुदा को देना पड़ेगा जैसा वो चाहता है। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं तो मेरा तुमसे चैलेंज है, तुम भाग जाओ किसी बड़े से बड़े प्रॉफिट के जाके ऊपर से ले हैंड करवा लो। अगर लाइफ चेंज हो गई मैं खिदमत छोड़ दूंगा। हमें एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है। हालेलुया! आप लोग जो लाइफ जी रहे हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो क्या है, पर मैंने जो बाइबल में सीखा है, हमें अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। अगर मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं तो मेरी नस्ल आगे ब्लेस्ड होगी यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम क्या करेंगे, काटेंगे। ऐसा है कि नहीं? जब हमारे माँ बाप को समझ आई थी तब बहुत कुछ उजड़ चुका था, पर शुक्र है खुदा का कि वो तौबा करके ही दुनिया से गए। हालेलुया! समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको समझना है, अभी वक्त भी है और टाइम भी है। अगर आज आपने अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में नहीं दी, अपना आप उसको नहीं दिया, आप अपने बच्चों के साथ जुल्म करके जाओगे और पीछे से वो चीखेंगे, और शैतान हर सुबह उठकर उनको ऐसा दुख देगा, वो पीटेंगे और दुखी होंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ अच्छा नहीं दिया, सिर्फ दुख ही देके गए। भला करो अपने बच्चों पर, भला करो अपनी नस्ल के ऊपर, और अपने आप को सीधा कर लो और खुदा के सामने आ जाओ। तुम्हारी नस्लें सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाएंगी। हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी, हम आगे और कितना जी सकते हैं, पर जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, ये आगे बहुत से बड़े कामों को लेकर उन्होंने जाना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया! समझ आई कि नहीं आई? थैंक यू लॉर्ड। हम इस बात को समझेंगे। बुजुर्ग और जवान वर्ड में है, मैं अपने से नहीं बोला, वहां पर जब आप सुनोगे आपको समझ आएगी। हालेलुया! हालेलुया! खुदावंद के पाक कलाम में से आज की तिलावत हम देखेंगे। यूहन्ना रसूल का पहला खत नए यादनामे में आएगा, ये पतरस के दूसरे खत के बाद, उसका 2 बाब। यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 2
चैप्टर नंबर और आयत देखेंगे 14। यूहन्ना रसूल का खत पहला 2 बाब और 14 आयत। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जानोगे। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उसकी शरीक पर गालिब आ गए हो। हालेलुया। सुनो, कलाम जब पढ़ा जाए अगर आपको तब समझ नहीं आई तो इसका मतलब आपको बाकी बातें भी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं उसको रिपीट करके आपको बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बाइबल हमसे ये बात कर रही है, कहती है बुजुर्गों और जवानों, कहता तुम खुदा के कलाम में मजबूत रहना, क्योंकि अगर तुम उसके कलाम के अंदर मजबूत रहोगे तब ही तुम शैतान के ऊपर गालिब आओगे। क्यों बोला बुजुर्गों को और जवानों को क्यों बोला? क्योंकि अगर बुजुर्ग डिसीजन लेगा अच्छा, अगर तुम्हारे बाल वाइट हैं तो ये अच्छी बात है, हम इज्जत करेंगे, पर दिमाग में क्या है वो हम नहीं जानते। उसको अगर ठीक कर लोगे तो सब चीजें बच्चों के लिए बाइस से बरकत हो जाएंगी। हालेलुया। और जो जवान है उनको ही क्यों बोला जा रहा है कि अगर जवान ने अपने बुजुर्गों की बात को फॉलो नहीं किया, उनको नहीं माना, तो वो कभी भी सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए तुम दोनों को इस कलाम के मुताबिक अपने आप को मजबूत रखना है, कायम रहना है। अगर तुम बाइबल पढ़ने वाले नहीं, जाओ पीएचडी करके देख लो, लाइफ कचरा है। तुम्हारे पास दुनिया का कितना भी बड़ा नॉलेज क्यों नहीं है, लाइफ कचरा है। तुम 50,000 लोगों का फैसला कर लो पंचायत में जाकर, तुम्हारी जो जिंदगी है वो कचरा है अगर कलाम तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कलाम को अगर नहीं पढ़ना आता तो गंदे कामों में इतना पैसा खराब करते हो, 2-3 हजार पर एक टीचर रखो वो तुम्हें पढ़ाए। जितना दिमाग दूसरी चीजों में खर्च करते हो उतना दिमाग बाइबल को पढ़ने और समझने में खर्च करो, लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? जितना तुम दूसरी बातों में काउंसलिंग टीचिंग करते हो उतना तुम इस कलाम को पढ़कर उसके भेद को जानो, उसकी मर्जी क्या है, तुम्हारे बच्चे की लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? ऐ जवानों और बुजुर्गों, कहता उसके कलाम में क्या रहना, मजबूत स्ट्रॉन्ग रहना। वो कैसे रह सकते हो? जब तुम उसके कलाम को फॉलो करोगे और उसकी इज्जत करोगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिशें और आंखों की ख्वाहिशें और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। सब बोलो आमीन। सुनो, गौर से सुनो, लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखना और ना उन चीजों से जो दुनिया में है। क्या बोला? ना दुनिया से और जो चीजें उधर हैं उनसे कुछ लेना देना मत रखना, वरना जिंदगी कचरा हो जाएगी। बताता हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। अगर तुम अभी भी दुनिया के झमेलों में हो, दुनियावी सोच में हो, तुम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, ये बाइबल बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा। अब बनो तुम कितने समझदार और अक्लमंद हो, कर लो 50,000 जाकर फैसले, पर अगर तुम खुदावन से मोहब्बत रखते हो तो तुम्हारे अंदर दुनिया की चीजें आपको नजर नहीं आनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? दुनिया की चीजों का मतलब क्या है? तुम जो इधर सोचते हो, इधर रखते हो, आप एक टाइम में आपके दिल में या तो खुदा रहेगा या शैतान रहेगा। बाइबल कहती है जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे, एंजॉय करेंगे उसके साथ, पर दिल में अगर गड़बड़ी है तो लाइफ कचरा। समझ आई कि नहीं? अगर तुम्हारा दिल खुदा के साथ है, तुम्हारी सोच खुदा के साथ
साथ है, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना अगर जीसस क्राइस्ट के जैसा है तो तुम मोहब्बत करते हो। और अगर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम उसके रियल बेटे और बेटियां हो। और अगर हो मेरा बोला तुम सरफराज होगे यीशु के नाम के वसीला से। और अगर ये चीजें नहीं है, मेरा चैलेंज है कोई तुम में से सक्सेसफुल होकर दिखा दे। कपड़ा मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, पर लाइफ झमेलों में होगी। छितर पनीर हर रोज पकेगा, भावे मां प्यो ना होवे, अनमैरिड है तो जे मैरिड है तो बीवी ना छितर पनीर रोज पकेगा। हालेलुया। अगर जीसस क्राइस्ट साथ में है, उसका कलाम तुम्हारी जिंदगी में है तो जिंदगी हमेशा ब्लेस रहेगी। हालेलुया। और आगे लिखा है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शही वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। ये बाइबल झूठ बोल रही है, बोलो झूठ बोल रही है। और कहंदा सारियां चीजां खुदा दे वल्लों नहीं तुहाडियां ख्वाहिशां ने ओ वालियां रफ्सा जिहड़ियां दिमाग के अंदर दे देंदे ने। अगर वहां से चेंज सब कुछ नहीं हुआ तो समझ लो लाइफ को तुम सक्सेसफुल नहीं कर सकते। शैतान 6 माह सुख देगा और आगे अगले जो 3 साल है वो ऐसा छितर पनीर बताएगा, वो आपकी सोच है। मैंने प्रैक्टिकल देखा इन चीजों को, उसका तरीका है। वो आपको 3 माह सुकून देगा, आपको कि हाँ मैं तो भाई पूरा ब्लेस्ड हो गया। अगले जो 6 माह आएंगे एहो जा दुख आएगा, फिर मुंह पता की एक्सप्लेन करोगे, नहीं खुदा दी मर्जी जो खुदावन दी मर्जी कोई गल नहीं, जे खुदा सुख देंदा ते दुख भी देंदा। ये तुम्हारी मन घड़ी बातें हैं। जब खुदा देता है तो वो मिलावट नहीं करता। जब खुदा देता है दुख आने के बाद भी तुम पीस में और इत्मीनान में रहते हो। हालेलुया। और आगे सुनो, और आगे लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाएंगी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा यीशु के नाम के वसीला से। जो खुदा के कलाम की इज्जत करेगा, जो उसकी ऑनर करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो नहीं बल्कि उसकी आने वाली हर नस्ल खुदा की बादशाही तक अरे कायम रहेगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। जब यहूदी औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद उसकी जिंदगी में जो बाइबल पढ़ना है 9 माह तक वो लागू हो जाता है। उसका काम है बाइबल पढ़ना, अच्छा खाना, अच्छी थिंकिंग और सोच रखना, क्योंकि जो वो सोचती और करती है बेबी के अंदर वो ट्रेनिंग होती जाती है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो फिर जॉब करने वाला और शर्मिंदगी को जीने वाला नहीं बल्कि वो दुनिया को जीतने वाला और बिजनेसमैन मिलियन बिलियन में जीने वाला वो एक शख्सियत बनती है। हालेलुया। जाकर यहूदियों की हिस्ट्री को पढ़ लो, तुम्हें कोई भी यहूदी जॉब करता हुआ या नीचे की जिंदगी जीता नजर नहीं आएगा। वो सब ऊपर वाले लेवल पे है। पता क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहोवा पाक की तरफ से है और हम भी उधर से ही हैं। अगर हमारी ट्रेनिंग भी वैसी हो जाए हम कभी दुखी लाइफ नहीं जी सकते। प्रॉब्लम क्या है? हमारे माँ बाप या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। प्रेयर का बोलता नहीं तुसी कर लो, आपा कीती आपा दिल से कर लेती, आपा बच्चे थोड़े आ वो ऐसी बात बोल देंगे, बच्चे बेचारे मुंह बना के चुप करके बैठेंगे। पर अगर जब तक बुजुर्गों को एक्शन करते नहीं देखेंगे बच्चे कभी भी वो लाइफ नहीं जी सकते। जो आज के यहूदी हैं उन्होंने अपने पुरखों को, अपने बाप दादाओं को यहोवा पाक के आगे झुकते भी और गलती करते दोनों तरफ से देखा कि अगर गलती करेंगे तो गिरेंगे, अगर उसकी इज्जत करेंगे तो वो समंदर को चीर डालेगा, वो चट्टान को चीर कर पानी को पैदा कर देगा, वो बियाबान में सैर कर देगा। वो जब इस वर्ड को पकड़ते हैं तो वो दुनिया पर राज कर रहे हैं यीशु के नाम के वसीला से। दुनिया को जीतना और खुदा के काम को करना ये हर किसी के बस की बात नहीं, पर हम लोगों के लिए है अगर हम सही से उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। अब ये बात मैंने वर्ड आपको क्यों दिया? क्योंकि अगर आपको रूहें बचाना है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर चीजों को लागू करना पड़ेगा, ताकि जब तुम लोगों से बात करो आओ खुदा जिंदगी चेंज करेगा। पहले वो तुमको देखेगा कि तू ब्लेस है कि नहीं।
वो तुमसे सवाल कर सकते हैं, हाँ तेरी जिंदगी में क्या हुआ जो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप बताओ अपनी टेस्टमनी। मेरे साथ खुदा ने ऐसा किया, मैं शराब पीता था, अब नहीं पीता, सिगरेट पीता था, नहीं पीता, गाली निकालता था, अब नहीं निकालता, मैं कोई दोस्त नहीं गंदा, कोई कुछ नहीं गलत है, सब कुछ परफेक्ट है, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, गुनाह से दूर हूँ और बेस्ट बोलता हूँ खुदा के लिए। लेकिन अच्छा, तो तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो यू टर्न लेगा और वो जीसस क्राइस्ट के पास आ जाएगा। ये तुम्हारा काम है। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा देखना और करना चाहते हो तो मुड़ जाओ खुदा की तरफ और अपनी जिंदगी उसको दे दो। आज तुम्हारा छोटा सा एक मजा जो 2 सूटों वाला है वो तुम्हारी जिंदगी का कचरा कर सकता है। तुम्हें लग रहा नहीं कोई वो सूटों लाओ ना करा होंगे, डोंट वरी, एक ने लाओ, मैं कहूँगा 10 लाओ। जब जिंदगी आगे तुम्हें धोखा देगी ना अच्छे वाला, तो फिर उस खुदा की तरफ मत भागना, अपने आप को कोसना। वो सूटा जो है वो तुम्हारी लाइफ का बेड़ा कर करने का रीजन था। अगर तुम्हारे मुंह से गाली निकल, तुम्हें ऐसे लगता है नहीं नहीं कोई गाली, आप तो लाठियां ना काटने हैं, डोंट वेरी, रुको, 4 निकाल लो 10 निकालो, वो गाली तुम्हें शर्मिंदा करेगी आगे। अगर लाइफ कचरे में है, अगर गंदे कामों में, सब चीजों में है, तो ये याद रखना तुम अपने बच्चों के अगर वो बो रहे हो और वो आगे जाके काटेंगे। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? हमें काम करना है रूहों को बचाने का। हंसने का टाइम है, रोने का भी टाइम है। आपको याद रखना है, हमें उसके काम को पूरा करना है। हम यहाँ पे नौटंकी करने, डीजे लगा लिया, वर्शिप कर ली, झूम लिया, नाच लिया, वर्शिप कर ली, नहीं, रिजल्ट भी साथ में चाहिए। खाली ये नहीं कि मेरे पास अगर 10,000 कलीसिया होगी तो बल्ले बल्ले भाई होन तो बढ़िया हो गया। 10,000 मेरी सोच में, मेरी तो समझ में भी नहीं है। 10,000 मेरे लिए कुछ मायने नहीं करता, मुझे मिलियन ट्रिलियन में जाना है। किसमें जाना है? अगर सोच बड़ी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिस खुदा के आगे झुकता हूं वो मिलियन ट्रिलियन से भी आगे का और बड़ा खुदा है। अगर सोच बड़ी है तो वो बड़े काम करेगा, अगर सोच छोटी है तो वो उसी जगह पर रखेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को कुछ भी करो, अपने मुंह को इस्तेमाल करना है तो खुदा के लोगों को बचाने के लिए करो। अपने कदमों को रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। अपनी सोच को, दिल को, दिमाग को, सब चीजों को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगी कि बरकत कहां से तुम्हारे पीछे पड़ पड़कर तुम्हें मिलेगी। तुम सुखी हो जाओगे। समझ आई कि नहीं आई? कितना बोल तारीफ करो खुदा।